स्टिल्ट प्लस 4 2023 में बैन हो चुके थे, उसके बावजूद कई लोगों ने स्टिल्ट प्लस 4 बनाए। अब गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया है, कुछ आर्किटेक्ट को बैन किया है, ब्लैकलिस्ट किया है। जिन लोगों ने बिना परमिशन के स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बनाए उनको तोड़ा भी जा रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लेनदेन.com चैनल। मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम लेकर आए हैं रियल एस्टेट अपडेट का अपना 40वां एपिसोड। जी हाँ, 40वें एपिसोड में आपको बहुत सारी अपडेट देखने को और जानने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं आज की अपनी अपडेट। आप लोगों को पता है स्टिल्ट प्लस 4 बैन है। इस पे गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है जो प्रेजेंट में स्टेट गवर्नमेंट है वो जून या जुलाई में इसको लेकर कोई एक्शन ले, इस पे कुछ डिसीजन ले, क्योंकि फिर अक्टूबर में स्टेट के इलेक्शन है। तो जो भी सरकार प्रेजेंट में है वो इसका फायदा उठाना चाहेगी, इस पे कुछ ना कुछ राहत देगी। अगर इस पे प्रेजेंट गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेती है तो जो विपक्ष की पार्टी है हो सकता है वो इस पे कोई दाव खेल दे और वो बोल दे कि हमारी सरकार आई है तो हम इस पे एक अच्छा डिसीजन लेंगे। तो सरकार के लिए अभी 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में वो डिसीजन ले सकती है, या फिर अक्टूबर में जब स्टेट के इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद आपको इस पे कुछ देखने को मिलता है। अब वो आपके ऊपर है, आप कितने लोग इससे अफेक्टेड है और कितने लोग इसके प्रो में है, कितने लोग इसके अगेंस्ट में है। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही चाहे वो सरकार प्रेजेंट की हो और जो दूसरी पार्टियां हो उस पे आपके साथ खड़ी होती हुई दिखाई देंगी। तो अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। आप लोगों को पता है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है, उस पॉलिसी के कुछ नॉर्म्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा और शायद कई लोगों ने ऐसा किया भी हो, उस पॉलिसी को अनदेखा करके आपने अफोर्डेबल के फ्लैट्स बाय किए हो। हमने शुरुआत से हर व्यक्ति को, जिसके भी कॉल हमारे पास आए, सबको यही सलाह दी है कि आप अफोर्डेबल के जो फ्लैट्स हैं वो जो पॉलिसी है, पॉलिसी को ध्यान में रख के ही, पॉलिसी की गाइडलाइंस को समझकर ही बाय करें। लेकिन कुछ लोगों ने पॉलिसी को अनदेखा करके, बाईपास करके अफोर्डेबल्स बाय किए। हो सकता है फ्यूचर में जिस तरह गाज गिरी है स्टिल्ट प्लस 4 पर, ऐसी गाज अफोर्डेबल पे भी गिर सकती है। उन लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा जिन्होंने इस पॉलिसी को बाईपास किया और इस पॉलिसी को अनदेखा किया और अफोर्डेबल बाय किए। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट हमारी है गुड़गांव से। गुड़गांव शहर एनसीआर के दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग है। इसका रियल एस्टेट बहुत आगे है, शहर भी बहुत आगे है, यहाँ की जेंट्री भी बहुत अलग है। इसी चीज़ को समझने के लिए एनसीआर के दूसरे जो शहर हैं, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो जानना समझना चाहती हैं आखिर गुड़गांव में ऐसा क्या है जो उनके शहरों में नहीं है। इसके लिए वो एक सर्वे करवा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक रिसर्च टीम भेजी हुई है, वो देखने के लिए, समझने के लिए कि आखिर गुड़गांव में क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके शहरों में नहीं है और वो क्या कर सकते हैं अपने शहरों में ताकि उनका शहर भी गुड़गांव की तरह हो जाए। तो इस तरह की रिपोर्ट तैयार होने के बाद उनके पास जाएगी तो वो देखेंगे और शायद वो कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, वो चीज़ें जो गुड़गांव में हैं और उनके शहरों में मिसिंग है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट हमारी है डीएलएफ को लेकर। डीएलएफ का कैमेलिया सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट माना जाता है गुड़गांव का, गोल्ड कोर्स रोड पर है। यहाँ पर 4 अपार्टमेंट सेल हुए हैं। इन अपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो करीब 106 करोड़ रुपए है। इसमें लेंस कार्ट आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग उसके चश्मे, उसके गॉगल्स, उसके शेड्स यूज़ भी करते होंगे। उसके जो फाउंडर हैं पीयूष बंसल, उन्होंने एक फ्लैट बाय किया है। इसके अलावा धानुका एग्रीटेक एक कंपनी है, उसके प्रमोटर्स हैं, उन्होंने 3 फ्लैट बाय किए हैं। कुल 4 फ्लैट कैमेलियाज में सोल्ड आउट हुए हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, अगला जो प्रोजेक्ट डीएलएफ का आने वाला है डीलक्स 5 के नाम से आएगा और वो कैमेलिया से भी ज़्यादा लग्जरी होगा और कैमेलिया से भी ज़्यादा बड़ा होगा। वो प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है, वो प्रोजेक्ट भी आपको गोल्ड कोर्स रोड पे देखने को मिलेगा और Q3 में ये प्रोजेक्ट आपके सामने होगा। इसमें जो अपार्टमेंट होगा वो करीब 50 से 60 करोड़ रुपए के बीच में होगा और बाय इन्विटेशन ही आप इसमें फ्लैट बाय कर सकेंगे। इसके बारे में आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और डिटेल में, हमने इस पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अगली अपडेट पे हम बढ़ लेते हैं। अगली अपडेट बेंगलोर से है। बेंगलोर के लिए एक अच्छी खबर है, गूगल ने करीब 5.5 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस लीज पे लिया है। हम गूगल की बात इसलिए कर रहे हैं या किसी भी टेक कंपनी की बात इसलिए करते हैं कि वहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉई काम करते हैं, वहाँ पे हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उसका डायरेक्टली असर पड़ता है रियल एस्टेट में,
तो गूगल वहाँ पे ऑफिस ओपन करेगा तो उसका आपको पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। जिस तरह आपको हमारे यहाँ गुड़गांव में देखने को मिल रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस, जी हाँ, अमेरिकन एक्सप्रेस का जो ऑफिस है वो यहाँ ओपन हो चुका है, जो पूरे वर्ल्ड में अमेरिकन एक्सप्रेस का सबसे बड़ा ऑफिस है और उसके आसपास बहुत अच्छा रियल एस्टेट फ्लोरिश कर रहा है। कोई भी डेवलपर कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है इसके आसपास तो उसका जो कॉन्संट्रेटिंग पॉइंट होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है या उसकी जो पीपीटी बनती है, उसमें अमेरिकन एक्सप्रेस का डिस्क्राइब जरूर होता है, उसके बारे में मेंशन जरूर होता है, उसको मेंशन करके प्रॉपर्टी को वो अपने प्रमोट करते हैं। अगली अपडेट हमारी नोएडा से है। ये अपडेट ईडी को लेकर है। ईडी ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है एक डेवलपर के अगेंस्ट। ये वही डेवलपर है जिसने जीआईपी ग्रेट इंडिया पैलेस, जो कहा जाता था नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है, उस मॉल को सीज कर लिया है। इसके अलावा अम्यूजमेंट पार्क था उनका रोहिणी में, और जयपुर में भी उनकी कई प्रॉपर्टी थी, सबको सीज कर लिया। करीब 290 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने सीज कर ली है। डेवलपर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जब बात नोएडा की हो रही है तो फिर एक और बात कर लेते हैं। डेवलपर है गुड़गांव का M3M, नोएडा में प्रोजेक्ट लेकर आ रहा था, उसकी हम बात कर लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने उसके 2 प्रोजेक्ट थे, उन प्रोजेक्ट की लैंड कैंसिल कर दी थी। एक प्रोजेक्ट 72 में था, एक 94 में था। इन 2 प्रोजेक्ट्स की जो लैंड है उसको लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है और अथॉरिटी ने, नोएडा अथॉरिटी ने वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ यूपी को सबमिट कर दी है। और साथ में M3M डेवलपर ने भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। M3M डेवलपर का ये कहना है कि हमने ये ई ऑक्शन में लैंड बाय की थी, हमने इस पर प्रॉपर लाइसेंस लिया है, हमने इस पर प्रॉपर रेरा लिया है, तो हमारी ये लैंड कैंसिल नहीं होनी चाहिए। M3M डेवलपर की ये कंपनियों के नाम पे ये लैंड थी। M3M डेवलपर अपना रिप्रेजेंटेशन दे चुका है। इस पे जो भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। आपको वीडियो को भी अभी लाइक कर देना है। अपडेट अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हम और अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन रियल एस्टेट की। जी हाँ, इंडियन रियल एस्टेट के हिसाब से कुछ अच्छी चीजें होने जा रही हैं। जो अच्छे डेवलपर हैं अलग अलग शहरों में, सब जगह अच्छे डेवलपर हैं जिनको ब्रांडेड या बहुत अच्छी क्वालिटी की वो चीज़ें बनाते हैं, उनको माना जाता है। ऐसे डेवलपर अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं और वो दूसरे शहरों में उनका पेनिट्रेशन होने जा रहा है। मैं एक एक करके सब पे आता हूँ। सबसे पहले DLF की बात करते हैं। DLF मुंबई में जा रहा है, मुंबई में उनका प्रोजेक्ट आएगा। शोभा भी मुंबई में एंटर कर रहा है, शोभा का भी मुंबई में प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और मुंबई का एक बहुत अच्छा डेवलपर है ओबरॉय, वो गुड़गांव में आ रहा है, गोलपुर एक्सटेंशन रोड पे, आपको पता है उन्होंने लैंड बाय की हुई है। Q3 या Q4 में आपको उनका प्रोजेक्ट गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे देखने को मिलेगा। और साथ ही प्रेस्टीज ग्रुप है, ये बेंगलोर का ग्रुप है, साउथ का ग्रुप है, ये भी इंदिरापुरम आपके दिल्ली के बॉर्डर पे है, गाजियाबाद में पड़ता है, वहां पर अपना प्रोजेक्ट लेकर आएगा। उन्होंने भी लैंड बाय कर ली है। अब बात कर लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की और जेवर एयरपोर्ट की। यहाँ पर आपको फिर से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट देखने को मिल सकते हैं। क्या इनका साइज होगा, किस प्राइस में आ सकते हैं, कब ये लॉन्च होंगे, पूरी प्रोसेस है। अगर आप उसको जानना समझना चाहते हैं तो हमने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उसको देखिए, समझिए। और प्राइवेट डेवलपर्स के आप जो नागपुर में, मुंबई में, कहाँ बेंगलोर में आप प्लॉट्स बाय कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। ये गवर्नमेंट के प्लॉट है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप वो प्लॉट खरीद रहे हैं दूसरे शहरों में, शायद आपने वो लैंड देखी भी ना हो और शहर तक आपने ना देखे हो, तो ये आपके बगल में है, जेवर एयरपोर्ट के पास है, अथॉरिटी के प्लॉट है। कोई ब्रोकरेज, किसी को, कोई ब्रोकर को इसमें शामिल नहीं करना, आपको डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है और आपको इसमें प्लॉट मिल जाएगा। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए वीडियो बना दिया है, वीडियो को आप जाके जरूर देखिए। 2024 में अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो सप्लाई है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। सिर्फ 2024 में नहीं, 2023 में भी ये ट्रेंड देखने को मिला था। डेवलपर लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और जो डेवलपर फोकस करते थे अफोर्डेबल पर, उनको दिखने लगा कि अफोर्डेबल में अब उतना मार्जिन नहीं है जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाने में मार्जिन है, और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 40% सप्लाई अफोर्डेबल की डाउन हो चुकी है। डिमांड अब भी बनी हुई है। कोई भी डेवलपर खास तौर पे इस सेगमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें मार्जिन कम है। अगर कोई डेवलपर अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है, कम मार्जिन पे खेलना चाहता है, कम मार्जिन पे अपना ज़्यादा माल बेचना चाहता है और एक बड़ा नाम अपना करना चाहता है, तो उसके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, वो अफोर्डेबल में एंट्री कर सकता है। अफोर्डेबल में बहुत डिमांड है। अगर अफोर्डेबल में प्रोजेक्ट्स आएंगे, मैं सिर्फ गुड़गांव की बात नहीं कर रहा, मैं टॉप 8 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। जिन सिटीज़ को पैरामीटर मानकर हम इंडियन रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, सभी जगह पर बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल की डिमांड है, लेकिन सप्लाई बिल्कुल कम हो चुकी है। इसकी सप्लाई की बात हो रही है तो एक और बात कर लेते हैं। एक और डेटा है, 2024 में करीब 5 लाख से ज़्यादा यूनिट की
पोजीशन होने जा रही है। 5 लाख से ज़्यादा यूनिट सप्लाई होने जा रहे हैं, रेडी होने जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जान लेते हैं। एक तो पिछले 2-3 साल पहले जो कोविड आया था उसकी वजह से थोड़ा स्टेग्नेशन आ गया था और उसके बाद काफ़ी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। तो वो सारे जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे उनकी जो पोजीशंस है वो 2024 में आपको देखने को मिलेगा। और साथ में बहुत सारे गवर्नमेंट बैक जो फंड है, स्वामी फंड, उससे प्रोजेक्ट पूरे होने जा रहे हैं। तो करीब 5 लाख ऐसी यूनिट आपको 2024 में टॉप 8 सिटीज़ में देखने को मिलेगी। तो आप न्यू लॉन्चेस के साथ साथ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा रियल एस्टेट का अपडेट यहीं तक था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? ये हमारा 40वां एपिसोड था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और आपको इन सारी अपडेट्स में से कौन सी अपडेट सबसे ज़्यादा पसंद आई वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी सिर्फ यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। अगर फॉरवर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।